अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस पावर पॉइंट का जो चैप्टर नंबर 9 है, उसका है कि एमएस पावर पॉइंट को खोलने के तरीके, कैसे उसको खोला जा सकता है और एमएस पावर पॉइंट की विंडो के बुनियादी अज्जा क्या होंगे, वो पढ़ेंगे हम। फिर जो है इसके एमएस पावर पॉइंट के टूल बार्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पावर पॉइंट की विंडो में नया टूल बार लगाना और ख़त्म करना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और टूल बार को कस्टमाइज़ करना और फिर पावर पॉइंट में इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट कीज़ हैं। तो आप पहुंच जाएं, पेज नंबर 168 है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा टॉपिक जहाँ से कल हमने ख़त्म किया था। आगे जो है वो हम शुरू करेंगे। तो एम एस पावर पॉइंट को खोलने का जो तरीका है वो क्या है? तो सबसे पहले तो चलें मैं पे इसको पहले क्लोज करता हूँ, फिर जो है इसको दोबारा खोलते हैं हम। एक तो है सबसे पहले शार्ट का ये क्विक लॉन्च टूल बार, यानी कि जो आपके टास्क बार पे हमने आइकन बनाए होते हैं, वहां से आप इसको सिंगल क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। दूसरे तरीकों में क्या है, वो रन के जरिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास विंडो 10 है तो रन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिख देंगे POP पावर लिख के, फिर आगे लिख देंगे PNT और फिर आप इसको एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये दो मैंने पावर पॉइंट किए हुए हैं, तो इस वजह से ये ऑफिस 2019 वाला खुल गया। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो तरीका एक ही है, आप उसको चला सकते हैं। तो मेन्यू में जाके भी आप खोल सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें पावर पॉइंट, पूरा लिखें पावर पॉइंट या जो भी है, ये आपके सामने जो है वो आ जाएगा। मेरे पास जो है ऑफिस वाला जो होगा वो ये ही है, ये है ऑफिस 2000 वाला है और इसका एक ज़रा बड़ा नज़र आ रहा है, तो ये 2019 वाला है। तो मैं कौन सा चलाऊंगा? ऑफिस 2000 वाला, क्योंकि आपके कोर्स में यही शामिल है। तो ये हो गया आपका एम एस पावर पॉइंट को खोलने का क्या क्या तरीका है, वो आप खोल सकते हैं इसको मुख्तलिफ तरीकों से। तो जो ही आप इसे खोलते हैं ना, तो आपके सामने जो है ना ये विंडो डायलॉग बॉक्स ये इसका एक आ जाएगा। ये ऑफिस 2000 के अंदर जो है अमूमन आता है सामने। जो मैंने आपको करके दिया हुआ है कॉलेज के अंदर वो है ऑफिस 2003 वाला, कि ऑफिस 2000 वाला उसके ऊपर इंस्टॉल नहीं हो रहा था, एरर आ रहा था, तो इस वजह से मुझे ऑफिस 2003 वाला इंस्टॉल करना पड़ा। तो ऑफिस 2003 में जो होता है यही वाली जो चीज़ें हैं वो साइड पे आ जाती हैं, तो उधर से आप उसको कर सकते हैं। तो ये ऑफिस 2000 वाला है, तो इसके ऊपर क्योंकि पहले से इंस्टॉल है, इसके ऊपर एरर नहीं आया था, तो ये इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको इधर ये ऑफिस 2000 वाला ही शो हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखी हुई है ऑप्शन, ऑटो कंटेंट विजिट। ऑटो कंटेंट का मतलब क्या है? विजिट का आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप, अगर बिगिनर्स हैं तो आप अपना इनिशियल वर्क कर रहे हैं, आपको वो काम नहीं करना आता, तो आप उसको जो है वो क्या कर लेते हैं, इसके ज़रिए काम का काम आपका पाया तकमील तक आसानी से पहुंच जाता है। ऑटो का मतलब है खुद कार, ऑटोमेटिक। और कंटेंट का मतलब है मटेरियल, मटेरियल जो आप उसके अंदर लिखेंगे। तो ऑटो कंटेंट विज़िट जो है ये है कि मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, उनमें जो है वो आप सिलेक्शन करते हैं। मसलन कोई बैड न्यूज़ है, कोई बिजनेस आइडिया है, कोई ट्रेनिंग है, कोई लेक्चर है, कुछ भी है, तो कोई सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूटिंग सेरेमनी है, तो उसको आप सेलेक्ट करते हैं और उसके मुताबिक वो आपको मटेरियल भी उसके अंदर दे देता है। गाइडिंग मटेरियल होता है, वो आपको बता रहा होता है यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे ये लिखो, लिख सकते हो आप, तो वो गाइड भी करता है साथ साथ, वो वाला कंटेंट होता है। तो आपने उसको, उसमें कलर भी हुआ होता है, फॉर्मेटिंग भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन सिर्फ आपने अपना मटेरियल ऐड करना होता है। दूसरा क्या है, डिज़ाइन टेम्पलेट। इससे क्या होगा कि आपके सामने जो है वो टेम्पलेट का मतलब होता है नमूने पहले से बने बनाए, सांचे कह लें उर्दू में आप, नमूने आप कह लें, जो पहले से बने बनाए होते हैं, उसमें कलर लगाए होते हैं, बैकग्राउंड लगाई होती है। जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर जो है मुख्तलिफ उसके अंदर जो है वो टेम्पलेट, डिज़ाइन टेम्पलेट चेंज करते हैं, वॉलपेपर भी चेंज होते हैं, आइकन के कलर भी चेंज हो जाते हैं, इस तरह से चेंज हो जाते हैं। तो ये भी विंडो के अंदर भी आप करते हो। तो ये मुख्तलिफ डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं, इनको आप जब लगाते हो
तो तमाम प्रेजेंटेशन के ऊपर कलरफुल डिज़ाइन ये सारा कुछ पहले से जो तय हुआ होता है, वही उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। फिर आ जाते हैं जी ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्या है? ब्लैंक प्रेजेंटेशन के अंदर जो है आपके सामने जो प्रेजेंटेशन खुलती है वो बिल्कुल ब्लैंक होती है। उसके ऊपर कुछ जो है वो कलर नहीं होता, कोई डिज़ाइनिंग नहीं होती। आपने सिरे नए सिरे से उसके अंदर सारा कुछ करना होता है। फिर जी चौथे नंबर पे क्या है जी, जो आपने प्रेजेंटेशन पहले से बनाई हुई हैं, उनमें से आपने खोलना है ओपन एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंट। एग्जिस्टिंग का मतलब है पहले से मौजूद हैं जो आप बना चुके हैं और सेव है आपके कंप्यूटर में, उससे आप कोई सिलेक्ट करते हैं तो ये उसको ओपन कर देगा। तो ये इसके ये 4 जो है वो ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। इसको आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन ही आपके इस चैप्टर में जो है वो शो की गई है और इसी को लेके मैं चलूँगा ताकि आपको जानी पहचानी तस्वीर जो है वो भी नज़र आए किताब पे 169 पेज पे। ये है दूसरा टॉपिक एमएस पावर पॉइंट की विंडो के बुनियादी अज्जा। तो इसको मैं ओके करता हूँ तो आपके सामने जो है ये कहेगा कि न्यू स्लाइड। पहली स्लाइड हमेशा टाइटल स्लाइड होती है, इसका नाम है टाइटल स्लाइड। ये टाइटल क्या होता है शुरू में बताया, जैसे आप बुक कोई लेते हैं अपनी अपनी बेशक कोर्स की ही बुक लेते हैं तो क्या होता है उसका उन्वान लिखा होता है। तो ये समझ लें कि जो लेक्चर वो दे रहे हैं कोई ट्रेनिंग उसका उन्वान होता है। यहाँ पे हम ओके करेंगे तो ये आपके सामने कहेगा इसके अंदर ऐड करो टाइटल और इसके अंदर सब टाइटल भी हो सकता है। तो उसके उसके अंदर आ जाती हैं आपकी बुनियादी विंडो जो है ये जो नज़र आ रही है। अब इसके हम एक एक करके अज्जा जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले जो डिस्कस किया गया है आपकी बुक के ऊपर वो है टाइटल बार। ये ऊपर आपको टाइटल बार सब जो विंडोज होती हैं सबसे ऊपर जो बार होती है उसको हम क्या कहते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार क्या है कि जी उसके अंदर टाइटल होता है उस सॉफ्टवेयर का। जैसे ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी ये उस सॉफ्टवेयर का नाम है। और आगे लिखा होता है उस फाइल का नाम जो आपने खोली हुई है फाइल, उसका नाम। मसलन देखें जैसे आप वर्ड में खोलते थे तो लिखा होता था डॉक्यूमेंट 1, फिर दूसरा खोलते तो फिर लिखा होता था डॉक्यूमेंट 2। इस तरह से इसमें क्या लिखा होगा? प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2 एंड सो ऑन। तो अभी हमने इसका नाम नहीं रखा तो उसने इसका पहला नाम रख दिया हुआ है प्रेजेंटेशन 1। तो आप इसको इसी नाम से भी आप सेव कर सकते हो। लेकिन अमूमन आपको वो नाम रखना चाहिए जो काम आपने इसमें किया है उसकी मुनासबत से ये आप नाम रखें तो ढूँढने में भी आसानी होती है। तो ऊपर क्या हो गया टाइटल बार, ये टाइटल बार के राइट साइड पे आपको 3 जो है कंट्रोल आइकन नज़र आ रहे होते हैं। क्लोज़ ये क्रॉस का यहाँ से ये क्लोज़ थोड़ी देर के लिए माउस रखें तो ये बताता है, ये स्क्रीन टिप आ जाती है। ये क्या है कि क्लोज़ इसको जो है वो इधर से किया जा सकता है। ये क्या है इसको जो है वो साइज़ में कम या ज़्यादा किया जा सकता है। आगे है जी ये है मिनिमाइज़ और ये क्या था? रीस्टोर डाउन। तो इसको आप मिनिमाइज़ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टास्क बार के अंदर एक बटन की शक्ल में मिनिमाइज़ हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऊपर की तरफ खुल जाएगा। उसके नीचे आ जाए तो आपको क्या नज़र आ रहा है? मेन्यू बार। मेन्यू बार जो है वो नाम तो आपके जाने पहचाने लेकिन इनमें ऑप्शंस डिफरेंट हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्योंकि पावर पॉइंट है तो इसमें काम भी डिफरेंट होता है तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे इसके अंदर। कुछ सेम हो सकती हैं जैसे ये है और बाकी जो है वो मुख्तलिफ होंगी। तो ये मेन्यू बार है, इसके ऊपर मेन्यूज़ हैं। मेन्यू के अंदर जो है मुख्तलिफ कमांड्स हैं जिनका इस्तेमाल आप जो है आगे जाके करेंगे। कुछ तो आपके जानी पहचानी है, कुछ जो है वो नहीं है। ये फिर आप इसके राइट साइड पे देखें मेन्यू बार पे तो आपको फिर उसी तरह से कंट्रोल आइकन नज़र आते हैं। ये कंट्रोल आइकन जो है जो आपने फाइल खोली हुई है प्रेजेंटेशन 1, ये उसके लिए है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस फाइल को जो है वो हैंडल करने के लिए ये ये इधर से ये फाइल क्लोज होगी, पूरा सॉफ्टवेयर नहीं क्लोज होगा। ठीक है, इधर से क्लिक करूंगा तो दोबारा ये मैक्सिमाइज की शक्ल में चले, मिनिमाइज करूंगा तो ये मिनिमाइज की शक्ल में इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक कोने में लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। क्लिक करूंगा तो दोबारा से ये अपनी फैली हुई हालत में फुल स्क्रीन में आ जाएगी। फिर आ जाता है जी स्टैंडर्ड टूल बार। तो उसके नीचे यदि देखें तो आपको टूल बार अब नजर आ रहे हैं। ये टूल बार कितने हैं? इसके शुरू में ना एक हैंडल बना हुआ है ये। इसको आप जब माउस लेके जाते हैं तो ये 4 एरो वाला
एक जो है वो माउस पॉइंटर बन जाता है। इसको जब आप ये हो तो आपने इसको माउस को क्लिक करना है, लेफ्ट का बटन इसका दबा के रखना है और इसको ड्रैग कर लेना बाहर की तरफ, इधर आके छोड़ना है। तो ये आपको नजर आ जाएगा इसका नाम क्या है। ये स्टैंडर्ड टूल बार है, ये आपका जाना पहचाना टूल बार है। इसमें ये वही न्यू फाइल करने के लिए, ओपन करने के लिए जो पहले से फाइल मौजूद, ये सारी इसके अंदर मौजूद, स्पेलिंग चेक है और भी काफ़ी सारी चीज़ें, कट कॉपी पेस्ट है, फॉर्मेट पेंटर है। ये थोड़ी देर के लिए आप माउस रखें ना तो वो बताता है, ये न्यू फाइल, ये ओपन पहले से महफूजशुदा, ये सेव करने के लिए, ये ईमेल करने के लिए, ये प्रिंट करने के लिए, ये स्पेलिंग करने के लिए, ये चेक करने के लिए, ये कट करने के लिए, ये सारी चीज़ें आप इधर से देख सकते हैं। तो इसको दोबारा से आपने इसके टाइटल से पकड़ना है और इसको जाके वहाँ पे अपनी जगह पे छोड़ देना है। ऊपर करके थोड़ा-सा आप इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी जगह पे चले। इस तरह एक और नीचे टूल बार है, इसका नाम क्या है जी? फॉर्मेटिंग टूल बार। ये भी आपका जाना-पहचाना है। कुछ नई चीज़ें होंगी, जैसे ये कॉमन टास्क है, ये भी चीज़ नहीं है, शैडो, ये अलाइनमेंट है, बुलेट्स एंड नंबरिंग है, ये इंक्रीज़ फ़ॉन्ट है, ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट है। तो ये सारे, ये शैडो का नया एक आया है, अंडरलाइन, इटैलिक, ये साइज़ हैं फ़ॉन्ट के, और ये फ़ॉन्ट के स्टाइल हैं इसके अंदर। तो इसको भी आप इधर से पकड़ें और इधर जाके छोड़ सकते हैं। तो ये टूल बार है, और भी हैं इसके हैंडल जहाँ पे शुरू होते हैं, ये आपको इधर से पकड़ के इसको आप इधर-उधर कर सकते हो, इसके अंदर ही मौजूद है। एक ये भी है, ये कौन सा है जी? एनिमेशन इफ़ेक्ट। जो इसके ऊपर एनिमेशन लगाएँगे, वो आप लगा सकते हैं। एनिमेशन आगे जाके आप पढ़ेंगे कि आप किसी चीज़ को की हरकत व सकनात जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कार्टून में देखते हैं तो कार्टून जस्ट लाइक ड्राइंग्स होती हैं, उनके अंदर एनिमेशन की जाती है और अब उनको चलाया जाता है, फिर वो जाके स्क्रीन के ऊपर आपको ऐसे लगता है कि उनमें जान है। एनिमेशन का मतलब ही यही होता है कि हरकत व सकनात, यानी उसके अंदर हरकत पैदा करना। जैसे हम हरकत करते हैं, अपनी जगह से एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, ये भी फिर कार्टून्स को हरकत देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर भी ये एलिमेंट्स होंगे, वर्ड्स होंगे, पिक्चर्स होंगी, उनको हम एनिमेट करवाएँगे। तो ये जी टूल बार हो गए तीनों, स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, दोनों आपको मैंने बता दिए, और एक जो है वो इजाफी जो है इसके अंदर मौजूद है, वो एनिमेशन का भी आपको बता दिया। फिर आ जाता है जी रूलर्स। रूलर्स जो है वो इसके अंदर अभी मुझे नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन इसको मैं व्यू मेन्यू में जाता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे रूलर्स मौजूद हैं। जी मौजूद हैं, ऑप्शन इसको क्लिक करूंगा तो इसके रूलर आ जाएंगे। ये रूलर जो है बता रहा है कि ये जो स्लाइड आपने साइज सेलेक्ट किया हुआ है उसका साइज क्या है और ये उसकी ऊंचाई क्या है, ये बता रहा है। आप बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन नहीं होते, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी स्लाइड पैन। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये सारा हिस्सा स्लाइड पैन है, जहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, तो ये वाला, ये इसको 3 पैन है, 1, 2 और ये 3। सबसे पहले कौन सा है? स्लाइड पैन। ये स्लाइड पैन यानी स्लाइड के ऊपर जो कुछ आप लिखेंगे, वो स्लाइड के ऊपर इधर भी नज़र आएगा और ये इधर भी नज़र आएगा। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं जस्ट टाइप, जैसे आप वर्ड के अंदर करते थे। फिर आ जाए आप आउटलाइन पैन, ये है आउटलाइन पैन। जो कुछ आप यहाँ पे लिखेंगे, मसलन आज का जो टॉपिक है, मसलन हम लिख रहे हैं जी ओपनिंग एमएस पावर पॉइंट। यहाँ पे आप लिखते हैं कि जी चैप्टर 9। तो ये देखें इधर भी नज़र आ रहा है। तो ये आउटलाइन की शक्ल में यहाँ पे नज़र आएगा, जैसे किसी कोर्स की आउटलाइन होती है, तो यहाँ पे ये नज़र आएगा। तो ये हो गया जी आउटलाइन पैन। उसके बाद ये क्या चीज़ है? नोट्स। यहाँ पे आप वो चीज़, नोट्स पैन इसको हम कहते हैं, वो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कि कोई चीज़ प्रेजेंटेशन के दौरान आपको कोई चीज़ याद नहीं रहती बाज़ का, तो आप इसको याद दिखाने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं और नोट्स की शक्ल में, और वो यहाँ पे मौजूद रहेगी और आप उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, डेफिनेशन कुछ भी। तो यहाँ पे कोई चीज़ लिखने के लिए, नोट्स लिखने के लिए आप यहाँ पे जगह, तो 3 पेन हो गए, आउटलाइन पेन, स्लाइड पेन और नोट्स पेन। फिर आ जाता है जी व्यू बटन। अब ये व्यू बटन अभी जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये नॉर्मल व्यू है। नॉर्मल व्यू का मतलब ये आपको जो पेन मैंने तीनों बताए हैं, उनको मुनासिब जगह दी जाती है। देखिए सारे पेन जो है उनको मुनासिब जगह दी गई है। ये नेक्स्ट क्या है जी? आउटलाइन व्यू। इसमें क्या होगा? आउटलाइन जो पेन है ना उसको ज़रा ज़्यादा जगह दे दी जाएगी, और जो स्लाइड पेन है वो बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा, और नोट्स पेन भी बड़ा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जगह
आउटलाइन पैन को दी जाएगी। इसी वजह से इसका नाम क्या है, आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट क्या है जी, स्लाइड व्यू। स्लाइड व्यू के आप क्लिक करते हो तो आउटलाइन पैन तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, सबसे स्लाइड का नंबर रह जाता है, और नोट्स पैन तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, और स्लाइड को सबसे ज्यादा जो है वो जगह दी गई है। फिर आप आ जाए चौथे व्यू में, तो ये क्या है जी, स्लाइड सार्टर व्यू। स्लाइड सार्टर व्यू क्या है कि आपके पास जो स्लाइड्स है ना वो छोटे छोटे बॉक्सेस की शक्ल में आ जाएंगे। अभी मेरे पास क्या है, एक ही स्लाइड है तो एक ही नजर आ रही है। इसमें ये होता है स्लाइड सार्टर व्यू। इसके नाम से जाहिर है, स्लाइड सार्टर व्यू का मतलब क्या है, सार्ट का, सार्टर का लफ्ज सार्ट से निकला है। सार्ट का मतलब तरतीब लगाना। अब स्लाइड्स अगर आगे पीछे करनी हो उनकी तरतीब, तो मैं इधर से कर सकता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो वो स्लाइड जो है वो अपनी जगह या तरतीब चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है जी, स्लाइड शो। ये स्लाइड शो जो है ये आपका क्या कहते हैं, स्क्रीन को फुल स्क्रीन के ऊपर सारा जो है वो फैल जाएगा। कि जैसे देखें मैंने इसको क्लिक किया है तो ये फुल स्क्रीन के ऊपर फैल गया है, और ये पूरी स्क्रीन जो अगर आपने अपने कंप्यूटर के साथ लगाई हो, जैसे मैं कॉलेज में लगाता हूँ आपके सामने और आपको स्क्रीन पे नजर आता है, जो स्क्रीन के ऊपर ये बिल्कुल आपको बड़ा नजर आएगा और तमाम लोगों को नजर आएगा। तो ये होता है स्लाइड शो, यही आप प्रेजेंटेशन के दौरान ये वाला व्यू इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हो गया आपका व्यू व्यू बटन्स। स्टेटस बार है सबसे नीचे। नॉर्मल व्यू में हम दोबारा जाते हैं तो ये नीचे आपको स्टेटस बार नजर आ रही है। यहाँ पे क्या है, इसका स्लाइड का नंबर, जो करंट स्लाइड है उसका नंबर, और जो टोटल है ये उसका नंबर। अभी मेरे पास टोटल स्लाइड है ही 1 है, तो ये 1 of 1 ही नजर आ, यहाँ पे टोटल आएगी और यहाँ पे जिस स्लाइड पे आप मौजूद होंगे वो नजर आएगी। आगे ये डिफॉल्ट डिजाइन अभी लगा हुआ है इसके अंदर, और काफी सारी चीजें इसके नीचे जो है वो मौजूद हैं, जब आप टाइप कर रहे हो तो ये नजर आती हैं। मसलन ये जब जूं ही मैं टाइप करूंगा तो ये किताब या कॉपी के ऊपर जो है ना ये पेन चलता हुआ नजर आ जाएगा। देखें, जो ही मैंने टाइप किया है तो वो ऊपर पेन जो है वो चल रहा है। ये स्टेटस शो कर रहा है कि आप टाइप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। ये भी एक नीचे टूल बार है, ये ड्राइंग टूल बार है, और ये मुख्तलिफ शेप्स बनाने के लिए। तो ये भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ड के अंदर भी यही था। ये वही से आपके जाना पहचाना, ये लाइन एरोज, मुख्तलिफ शेप्स, ओवल शेप, स्क्वायर शेप, ये सारी चीज़ें, क्लिप आर्ट, कलर करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं जी स्क्रोल बार। स्क्रोल बार जो है वो उस वक़्त आपको नमूदार होता है जब आप इसके अंदर कुछ ज़्यादा लिख देते हैं तो वो आता है। इसमें देख लेते हैं हम स्क्रोल बार नमूदार होते हैं या नहीं। वो उस वक़्त होंगे जो आप, अगर आपने कुछ ज़्यादा मटेरियल इसके अंदर लिख दिया तो फिर स्क्रोल, यहाँ हम नई स्लाइड्स ऐड करते हैं। मसलन न्यू स्लाइड ऐड की है, ये फिर एक और करते हैं, तो इस तरह से शायद ये स्क्रॉल बार है, इधर आ गया। अब ये 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 स्क्रॉल बार आ गया आपके, ये तो एक स्क्रॉल बार अभी मौजूद है। दूसरा इस साइड पे हो सकता है अगर हम इसको बड़ा करें, ये इसको हम 200% का, आप ये देखें ये वाला स्क्रॉल बार भी आ गया। ये आगे पीछे मूव करने के लिए ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार जो है, और ये जो है वो ऊपर नीचे मूव करने के लिए। तो इसको हम दोबारा जो है वो 75% पे करते हैं तो ये वापस आ जाता है। नीचे वाला गायब, क्योंकि जब जब ज़रूरत हो तो तब ऑन होता है। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है तो ये आपके सामने स्क्रॉल बार वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। बॉर्डर्स, इसको जब हम थोड़ा सा मिक्स थोड़ा स्क्रीन को साइज छोटा करते हैं तो आपको ये नज़र आ जाता है कि इसके बॉर्डर्स, ये इधर से आप इसको मूव कर सकते हैं, साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक जो है एम एस पावर पॉइंट के टूल बार, ये पेज नंबर 171 पे है। तो आप जब जाते हैं व्यू मेन्यू में तो ये आपको टूल बार्स नज़र आते हैं। ये बाय डिफॉल्ट जो टूल बार आने हैं अभी आपके सामने वो स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, अभी आपको मैंने दिखाए थे, एनिमेशन इफेक्ट्स वाला है, ऑटो शेप्स वाला है और ड्राइंग वाला है। ये कोई 5 के करीब जो है वो मौजूद है।
बाकी आपको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं उसके मुताबिक ये टूल बार खुद ऑन ऑफ हो जाते हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिसको आप मसलन मैं ड्राइंग एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको, इसको आप जब क्लिक करते हैं ड्राइंग वाला टूल ये गायब हो जाएगा, ये नीचे से ड्राइंग वाला टूल बार गायब हो गया। दोबारा से इसको ऑन करना हो तो आप उसको टूल बार को क्लिक करते हो, ड्राइंग टूल बार पे दोबारा क्लिक करो तो वो वापस आ जाएगा। फिर अगले पेज पे है 172 पेज पे, उसको टूल बार को मूव करना, ये मैंने आपको भी बता दिया, मूव हैंडल से, जैसे ये आप इधर से कर रहे थे इसको मूव करना, ये फिर इधर छोड़ दिया, ये तो आप कर ही रहे थे। फिर आ जाता है जी पेज में 172 पे जो लास्ट टॉपिक है इसका दिया हुआ वो है पावर पॉइंट में इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट कीज। सबसे पहले जो शॉर्टकट की है वो है जी F1, ऑफिस सिस्टम जो होता है उसको ऑन ऑफ करने के लिए, यानी जो आपके सवालात जो है वो आपसे पूछे वो उसकी हेल्प आ जाएगी। तो इसमें ऑफिस असिस्टेंट मौजूद तो नहीं आ रहा, इसमें एरर है कोई, तो इस वजह से इसकी हेल्प जो है वो खुल गई है। तो यहाँ पे आप कोई चीज़ जो है वो अगर पूछना चाहते हैं इससे, मसलन हाउ टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, ये मैंने लिखा, तो यहाँ पे सर्च करें तो ये बता देगा कि स्लाइड नई जो है वो एंटर कैसे करनी, कह रहा है कि ओपन मेन्यू में ऑन द मेन्यू बार आप कर इंसर्ट मेन्यू में जाएं और कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करें, न्यू स्लाइड, तो ये आपको बता देगा। तो इस तरह से भी आप हेल्प ले सकते हैं। फिर आ जाता है जी F2, टेक्स्ट बॉक्स को मुंतखब करने या टेक्स्ट बॉक्स के मंदरजात को मुंतखब करने के लिए। तो F2 दबाते हैं तो ये आपने उसमें टॉपिक जो है वो बता देगा, मसलन शॉर्टकट कीज़ हम पढ़ रहे हैं तो इसका मैंने लिख दिया। अब आपने मज़ीद इसके अंदर लिखना है तो आप क्या करेंगे, F2 दबाएंगे तो ये उसके अंदर लिखना शुरू कर देगा। F2 यानी कि किसी भी चीज़ को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है सेव एज, F12 दबा दें या Alt F2 दबा दें, F12 या Alt F2 या कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। तो ये उसको क्या करेगा, सेव का पूछेगा। सेव मसलन मैं इसमें कर रहा हूँ ये पावर पॉइंट, तो मुझे कहेगा कि सेव करना है आपने इसे, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ओपनिंग MS पावर पॉइंट, ये मैंने उसको सेव कर दिया। तो शॉर्टकट की कंट्रोल एस पहले आपने पढ़ी हुई है, जैसे आप इधर से जाते थे सेव या सेव एस करते थे, इन दोनों को आपने इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा भी शॉर्टकट की है, उसको आप क्या कहते हैं, F12 या Alt F2 भी कहते हैं। फिर आ जाता है जी कंट्रोल F4। कंट्रोल F4 जो है उसके अंदर जो है वो आप क्या एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल F4 ये उसको जो फाइल आपने खोली हुई थी वो क्या हो गई है, क्लोज हो गई है। उसको दोबारा से खोलना हो तो वो आप इधर से रिसेंटली मोस्ट रिसेंटली यूज फाइल लिस्ट की होती है, उसको आप इधर से क्लिक कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी इसके अंदर कंट्रोल F4 के बाद है कंट्रोल F5, एप्लीकेशन विंडो को रीस्टोर करने के लिए। इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ तो कंट्रोल F5 दबाता हूँ तो क्या ये रिस्टोर होती है, नो, कंट्रोल F5 तो रिस्टोर तो नहीं हो रही है। चलिए हम इसको करते हैं, तो आप देखते हैं कंट्रोल F5 हुई है। कंट्रोल F5 नहीं, बहरहाल ये की मैं दोबारा इसको चेक करूंगा फिर आपको बताऊंगा ये क्यों नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल ये कंट्रोल F5 कोई ना कोई काम करती होगी। F10 है मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए, F10 तो ये मेन्यू बार एक्टिवेट हो गया। तो ये देखें ये ऊपर मैं जो ही माउस एरो इस्तेमाल करता हूँ एरो, तो ये एक्टिव हो गया। तो अगर माउस कीबोर्ड के ज़रिए आपने करना हो तो ये इसकी शॉर्टकट की है, मेन्यू बार को एक्टिवेट हो, फिर आप एरो की से आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और डाउन एरो दबाओगे तो ये उसके ऊपर है वाला ऊपर वाले मूव करेगा, नीचे दबाओगे डाउन एरो तो नीचे मूव करेगा। जो कमांड को क्लिक करना वो क्लिक जहाँ वहाँ पे जाके एंटर कर दो, वो कमांड अप्लाई हो जाएगी। मसलन देखें मैं इधर क्लिक करता हूँ और ये स्लाइड आ गई आपके सामने। फिर है जी कंट्रोल F12, मैं फाइल मेन्यू को ओपन
वो फाइल मेन्यू की ओपन कमांड लागू करने के लिए कंट्रोल F12, कंट्रोल F12, ये ओपन वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आप इसमें से कोई भी फाइल आप खोल सकते हैं। फिर आ जाती आल्ट शिफ्ट और F2। इसको डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए एक और शॉर्टकट की आ गई, आल्ट शिफ्ट F2, आल्ट शिफ्ट F2, आल्ट शिफ्ट F2, ये सेव एज करने के लिए या सेव करने के लिए भी, सॉरी सेव करने के लिए, सेव एज नहीं है। सेव और सेव एज में फ़र्क है, वो आपको हम बता चुके हैं, पिछले साल भी बताया सेव और सेव एज का क्या फ़र्क है। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। तो हम नेक्स्ट जो है वो अगला चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इसके बारे में कोई सवालात हैं तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ और कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।